राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं बहुत ही छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो रहा था मतलब 10-11 बजे का टाइम, और यहाँ पर लंच करके हम निकल चुके थे अनाया के पीटीएम में। उसके स्कूल में आज पीटीएम था, तो बस वहीं हम जा रहे थे और बस दोनों तैयार हो गए हैं और निकल चुके हैं। और उसके बाद आने के बाद लगभग 1 बजे का टाइम होगा। 1 बजे आकर हमने लंच किया, और बस लंच करने के बाद फिर क्या होता है, थोड़ा बहुत रेस्ट करना होता है। और दिन में जब तक मैं 1 आध घंटा सो ना लूँ, रेस्ट ना कर लूँ अच्छे से, मतलब सो ना लूँ, तब तक ये समझ लीजिए आलस ही भरा रहता है। तो सोना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अब हम मिल रहे हैं सीधे शाम में, और शाम में मतलब डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है ना, मैंने दाल रख दी थी और उसी में हमने रख दिया था चावल का बाउल। तो इससे क्या होता है ना, इससे हम काफ़ी हद तक अपनी गैस को बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं गैस की। दाल चावल बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने दाल को कुकर में ही डाला है। अगर आप चाहें तो अलग अलग कंटेनर में भी डाल सकते थे। जैसे मैंने चावल डाला है, इसी तरह से एक और कंटेनर लेते तो उसमें क्या करते, दाल डाल देते, तो ये जो गंदा हो गया ना हल्का सा, तो वो गंदे होने से बच जाता। और यहाँ पर ये देखिए चावल के ऊपर छिलके से नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे घर की बनी हुई दाल है। तो बस वही हमारी देसी दाल है, तो उसी के छिलके हैं। तो यहाँ पर जब तक हमारा कुकर का सीटी निकल रहा था, मतलब गैस निकल रहा था, तब तक उधर हमने इसका मसाला बनाना चालू कर लिया था दाल का। तो यहाँ पर झटपट अगर काम करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। एक तो कुकर में एक साथ में 2 सब्जियों को, मतलब दाल चावल वगैरह या फिर छोले, आलू वगैरह या फिर राजमा वगैरह, आप इस तरह से अगर डबल कोई सब्जी बना रहे हैं तो इस तरह से उबाल सकते हैं। इससे हमारे गैस की भी बचत हो जाती है, और टाइम की अगर बचत करना है आपको तो जब तक हमारे गैस में जो भी हमने चढ़ाया हुआ है उसका कुकर का ढक्कन खुलने में जितना टाइम लगता है, उस समय में हमें आगे अपने सब्जी की प्रिपरेशन कर लेना है। जैसे कि हमारे मसाले वगैरह भुनने में भी टाइम लगता ही है सही। तो जब तक हमारे मसाले भुनते हैं तब तक हमारा कुकर भी खुल जाता है। तो इस तरह से हम टाइम की भी बचत कर लेते हैं। और इधर गुनगुना पानी रख दिया था, मतलब गर्म पानी। तो क्या होता है ना, गर्म पानी डालने से बहुत ही अच्छे से हमारी दाल में जल्दी उबाल आ जाता है और हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। देखिए अभी गरम गरम चावल है ना, तो इसलिए आपको इस तरह से लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर ठंडे से हो जाएंगे तो एकदम से बिखरे बिखरे हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे हमारा कंटेनर गंदा हो रहा है, तो उसके नीचे हमने छोटी सी बाउल रख ली थी, जिससे हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी गंदा नहीं हुआ। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके हम अपना टाइम, समय बचत, पैसा काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो यही मेरा डिनर था आज का, और हल्का फुल्का ही डिनर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखिए चावल लिए मैंने, दाल ली, और यहाँ पर सैलेड में हमने लिए टमाटर। नाइट के टाइम पे मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो प्याज नहीं ली है। और जब तक हम कैरी ना ले लूँ, कैरी का अचार ना ले लूँ, तब तक हमारे दाल चावल कंप्लीट नहीं होते हैं। और लास्ट में 1 टीस्पून हमने लिया है घी। इसके बिना दाल चावल का टेस्ट ही कहाँ है। तो एक बार आप इस तरह से घी वगैरह डाल के खाइए, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है दाल चावल में। और ये देखिए इस तरह से हमारा डिनर होने के बाद हमारी किचन भी पूरी तरह से साफ़ हो चुकी थी, क्लीन हो चुकी थी। और कुछ खाना बचा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड लेट नाइट आते हैं, तो उनके लिए हमारा डिनर पहले ही हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।